हेलो दोस्तों, सिलेक्शन विद वाईके में आपका स्वागत है। यह हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो है जिसमें हमने आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपी, एसएससी और वनडे एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला जारी रखने की कोशिश की है। यह श्रृंखला इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों के क्वेश्चन आंसर की होगी। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समानता शब्द किससे संदर्भित करता है? समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4। सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, संयम का होना, सामाजिक विशेषाधिकार का होना, संयम का अभाव। तो इसका राइट आंसर है पहला, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। जैसे कि इसमें उत्तर दिया भी है, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव इसका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन यूपीएससी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो यह बताना है कि कौन से निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग नंबर है 4 का ए, दूसरा या 7वां या 8वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने खालिस्तान में भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। तो इसमें पूछ रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। तो 1960 के दशक की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। यह क्वेश्चन भी ऐसा ही में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी? तो यह बताना है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी। तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1884 का पिट्स भारत अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, जो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को अधिकतर पूछ लिया जाता है वनडे एग्जामों में, और यह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखना कौन से संविधान संशोधन द्वारा है सहकारी समितियों को जोड़ा था। कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 57वां संविधान संशोधन था जिसमें सहकारी समितियां जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं जाएगा वो मामला, वो बताना है इसमें। एक पूछा क्वेश्चन में, जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका नंबर बंधुआ मजदूरी है ऑप्शन, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, जो ये भी स्वीकार किया जाएगा। निजी मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे निजी मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। 1 लाइनर क्वेश्चन है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह भारत का राष्ट्रपति करता है। मैं ऑप्शन नहीं बताकर डायरेक्ट उत्तर ही बताऊंगा तो सही रहेगा, इससे टाइम भी बचेगा और वीडियो भी लंबा नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी करता है? तो वो कौन सा निकाय करता है जो मतदाता सूची तैयार करेगा, मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अंडर में ये सब कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंदर दल बदल कानून है और इसका 1985 में संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने अनुशंसा की थी कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकार, संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए? यह बुझा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वीकृति एवं परिरक्षित या संरक्षित करने के लिए किसने सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति होती है, इससे सिफारिश की थी। और भी समितियाँ, अशोक मेहता समिति में क्या हुआ था, और 2 समितियाँ जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हम डेली के 20 क्वेश्चन इस श्रृंखला में क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 की संवैधानिक वैधता की सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है। तो ये बताना कौन सा वो मामला था जिसमें भारतीय दंड संहिता धारा 124 के ए को संवैधानिक सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ ने बरकरार रखा है। तो यह है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार। इसका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई का प्रस्ताव अधिनियम की धारा में प्रदत्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद धारा 15 में अस्थायी रिहाई का प्रावधान है। ठीक है, निरुद्ध। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 256 से 263 तक राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? यह क्वेश्चन भी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था DGP। इसका आंसर हो जाएगा पहला, जो सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है पुलिस विभाग में, DGP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा PCPNDT की फुल फॉर्म क्या है? इसके भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो इसका जगह पर करप्शन एंड पर नेट डेलीगेट थिंकिंग एक्ट, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का, जिससे कि इतनी हिचकिचाहट सी हो रही है, तो कोई गलती होए तो उसे दोस्त समझकर माफ़ कर देना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में शामिल है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में शामिल है, ये बताना कौन शामिल है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक जो हैं, भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह क्वेश्चन सभी यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए हैं और इनकी आगे पूछे जाने की इतनी ही संभावना बनी रहती है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर खालिस्तान का भाग बनाया गया है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर किसे शामिल करके भाग बना दिया गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता को जो है पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर दंड प्रक्रिया संहिता का भाग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका अनुरोध कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन के निदेशक तत्व मौलिक हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार अभिशासन के निदेशक तत्व देश के अभिशासन के निदेशक तत्व मौलिक और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 37 में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में आयोजित की गई थी। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी, 1961 में। और संयुक्त बैठक संसद में कौन बुलाता है, ये मुझे कमेंट में बताना। आप आपके लिए क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और एक वर्ष में यह कितनी बार आयोजित की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी लिख कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।